अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है कुछ रेमेडीज़ के हैक शेयर करने जा रही हूँ। आज की वीडियो में आई होप कि आपको पसंद आएंगे। सबसे हम पहले बात करेंगे ब्राइडल बॉडी पॉलिश के बारे में कि गर्मियों में अगर किसी की शादी हो रही है और उसकी स्किन में हाथों पाँव पे सन टेनिंग है या हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा डल और ख़राब हो चुके हैं, तो आपने उसके लिए क्या करना है, बेसन और हल्दी लेनी है। बेसन और हल्दी को आपने लेना है। अगर आपने 1 चम्मच बेसन लेनी है तो चुटकी भर आपने हल्दी लेनी है या आधी चम्मच। उसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आप इसको पूरी बॉडी पे भी इस पेस्ट को आप अप्लाई इसको कर हाथों सकते पाँव हो पे और भी आप यूज़ कर सकते हो और साथ ही साथ आप इसको जो है वो हैंड और फीट वगैरह पे भी यूज़ कर सकते हो। ये आपकी बॉडी में जो है शाइन पैदा करता है, आपके कुदरती निखार देता है, जल्द को चमकदार बनाता है और सन टैनिंग को, डलनेस को और रफनेस को ख़त्म करता है। फेस को अप्लाई करना है 15 मिनट तक, फेस में 10 से 15 मिनट तक अप्लाई करना है, लेकिन लगा उसके बाद आपने जो है नॉर्मल वाटर से रिमूव कर देना है। दूसरे नंबर पे आपने चावल के आटे का फेस पैक लेना है। आपने लेना है चावल का आटा और उसमें आपने करना है ऐड। ये आपका फेस स्क्रब, बॉडी स्क्रब बन जाएगा। 10 से 15 मिनट फेस पे लगा रहने देना है, बॉडी पे लगा रहने देना है। उसके बाद आपने जो है इसको वॉश कर देना है नॉर्मल वाटर से। इससे आपकी स्किन में ब्लैक हेड और वाइट हेड और डलनेस जितनी भी होगी, डर्ट स्किन होगी, वो रिमूव हो जाएगी और आपकी रंगत साफ हो जाएगी, पिंकी ग्लोइंग हो जाएगी, स्किन में ग्लो भी पैदा होता है। इसके अलावा संदल की लकड़ी का जो पाउडर होता है वो और के गिलाफ मिक्स करके आप इसको भी फुल बॉडी पे, फेस पे, नेक पे, हैंड और फीट पे यूज़ कर सकते हो। या भी कुदरती चेहरे पे निखार देता है, रौनक में इजाफा करता है और ठंडक का एहसास देता है। और गर्मियों में ये ज़रूर यूज़ किया करें, ये आपकी स्किन को ठंडक का एहसास देता है। इस फेस पैक को भी 10 से 15 मिनट फेस पे लगा रहने देना। उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर देना है। उसके बाद लास्ट बेसन, ब्राइडल की जो है बेसन और फेस पैक की बात करेंगे, तो जिसमें बेसन लेना और दही लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करके फेस पे अप्लाई करना है। जब अच्छे से ड्राई हो जाए तो उसके बाद हल्के हल्के हाथों से अप्लाई, मसाज करके इसको रफ करना है। ये आपके फेस पे ग्लो पैदा करेगा, स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, नरम और मुलायम बनाएगा, रंगत को निखारेगा। इस रेमेडी को गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट रेमेडी के बारे में। अब आपको अगली रेमेडी बताती हूँ कि अगली रेमेडी हमारे लिए कौन सी है। स्किन के लिए जो गर्मियों में आप उसको यूज़ कर सकते हो। गर्मियों में आपकी स्किन को ब्राइट करेगी, सन टैनिंग को ख़त्म करेगी, आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाएगी। तो सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में इजीली अवेलेबल होंगे, इसलिए आपको जो है ज़्यादा मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। तो अब चलते हैं अगली रेमेडी की जानिब और अगली रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगली रेमेडी है शदीद गर्मी में जल्द की हिफाजत। एलोवेरा जेल आपने लेना है और खीरा, इनके आइस क्यूब बनाने हैं। दोनों को मिक्स करके फ्रीज़र में रख दें। जब फ्रीज़ में से अच्छे फ्रीज़ हो जाएँ तो आपने इसको निकाल के फेस पे अप्लाई करना है। इससे आपकी टैनिंग दूर होगी। इसके अलावा चावल का पानी का जो है स्प्रे बना के रखना है, आपने उसके भी स्प्रे करना है ताकि आपकी ग्लासी स्किन हो, आपकी स्किन जो है नीट एंड क्लीन हो जाए, डार्क स्पॉट ख़त्म हो और स्किन डे बाय डे ग्लो करती जाए और वाइट होती जाए। और साथ ही साथ ये आपकी स्किन के अंदर की जो है सफाई करती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे। अब चलते हैं अगली रेमेडी की जानिब। अगली रेमेडी जो है मुल्तानी मिट्टी और बेसन का फेस पैक है। तो आपने क्या करना है कि 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेनी है और 1 चम्मच बेसन लेना है और 1 चम्मच कॉफ़ी लेना है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद एक अच्छा सा थिक पेस्ट बनाना है। इस पेस्ट को बनाने के लिए आपने रोज़ वाटर का इस्तेमाल करना है या फिर नॉर्मल वाटर का। इन तीनों चीज़ों को आप मिला के अच्छे से मिला के रख दें और फिर फेस पे, हाथ और पाँव पे इसको अप्लाई करें। इससे टैनिंग रिमूव होगी, स्किन में ग्लो पैदा होगा, एक्स्ट्रा ऑयल कंट्रोल होगा, एक्ने ख़त्म होगी, डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन सब आहिस्ता आहिस्ता आपकी रिमूव होगी। इस रेमेडी को आप वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक कॉफ़ी को स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ आप इसमें मुल्तानी मिट्टी और बेसन भी ऐड कर सकते हो। बाकी जो है आप तमाम स्किन वाले इस रेमेडी को ईज़िली से यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी की स्किन ड्राई है तो वो दही या फिर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। की वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, डल हो जाती है, रंगत चेंज हो जाती है। तो उसके लिए आपके साथ एक रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी रंगत को निखारेगी और स्किन को खूबसूरत बनाएगी। तो आपने एक प्याले में जो है बराबर मिकदार में मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और 1 चम्मच बेसन लेना है और अर्के गुलाब या फिर जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने जो है दूध लेना है और उसे मिक्स करना है और इसमें चंद कतरे आप शहद या दही की भी मिला सकते हैं। तरीका, आप इसको अपने फेस और गर्दन पे लगाओगे और उसके बाद जो है 15 से 20 मिनट तक लगा रहने देंगे। फिर नॉर्मल पानी से आपने अपने फेस को वॉश कर देना है। हफ्ते में 1 से 2 बार ये रेमेडी करनी है। ये आपकी एक्स्ट्रा को कंट्रोल करता है, आपकी टैनिंग को ख़त्म करता है और जिनको कुदरती तौर पर निखार देता है। अब चलते अगली रेमेडी की जानिब। अच्छा, आँखों की सूजन को कम करने के लिए आपने ग्रीन टी के पैक मिलते हैं आजकल, तो वो लेने हैं और वो आपने फ्रीज़र में रखने हैं और फिर उनको आँखों पे रखना है। उससे आपकी जो है आँखों की सूजन भी ख़त्म होगी, डार्क सर्कल भी कम होंगे। और हाथों के लिए आपने जो है कॉफ़ी का स्क्रब बनाना है। वो आपकी डेड हैंड की जितनी भी डेड स्किन होगी उसको रिमूव कर देगा। शहद का मास्क अपने फेस पे अप्लाई करना है जिससे ग्लो पैदा होगा। साथ ही साथ ठंडे दूध से आपने अपने फेस की क्लींजिंग करनी है ताकि सन टैनिंग और सूजन वगैरह आपकी स्किन की ख़त्म हो जाए। तो
दूध जो है वो फेस पे क्लिनजिंग का काम करता है, तो उससे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। उसका आपकी जिसके में जितनी भी मेल वगैरह है, डर्ट वगैरह है, वो सब रिमूव हो जाती है। उसके बाद आपने शहद का मास्क तब अप्लाई करना है। शहद और कॉफ़ी को मिक्स करके आपने फेस पे अप्लाई करना है। इससे आपकी स्किन ग्लो पैदा होगा और सन टैनिंग भी ख़त्म होगी। इसके अलावा डार्क सर्कल ख़त्म करने के लिए भी आपको रेमेडी बता दी कि आपने जो है वो ग्रीन टी के पैक लेके आँखों पे रखने हैं और उसके बाद आपने जो है रिमूव कर देना है। कोशिश करें कि आँखों के अंदर आपकी जो ना जाए, ठीक है। अब चलते हैं अगली रेमेडी की जानिब, वो भी समर के हवाले से। ख़ास तौर पर अभी गर्मियों में बहुत सी लड़कियों की शादियाँ वगैरह हो, जिसकी वजह से मेकअप वगैरह को रिमूव करने के लिए भी आपको मॉइस्चराइज़र चाहिए, फिर मेकअप रिमूवर क्रीम चाहिए। साथ ही साथ आपको एक हैक बताने जा रही हूँ कि अगर गर्मियों में आप मेकअप करते हैं, कहीं शादी या पार्टी या फंक्शन में जाते हैं, तो आपने सबसे पहले आइस क्यूब लेना है। मेकअप से पहले आइस क्यूब को अपने फेस पे अप्लाई करना है, ताकि जितने भी ऊपर पोर्स है वो क्लोक हो जाए, ताकि आपके फेस स्वेटिंग वगैरह ना करे। उसके बाद आपने कोई से भी लाइट वेट मॉइस्चराइज़र लगाना है। फिर उसके बाद आपने ड्राई बेस मेकअप फाउंडेशन जो भी अप्लाई करना चाहें आप इजीली कर सकते हो। इससे आपका जो मेकअप है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है और फ्रेश भी रहता है। इसके अलावा जो है आपने बॉडी परफ्यूम का यूज़ करना है, मिस्ट यूज़ वगैरह करने हैं, ताकि आपसे अच्छी स्मेल भी आए। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे, स्किन में ग्लो पैदा हो। और इसके अलावा आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। पानी ज़्यादा पीने से आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में फाइनाइंस नहीं आती, आपकी स्किन में ग्लो पैदा होता है, आपकी स्किन हेल्दी होती है, स्मूथ और सॉफ्ट नज़र आती है और आपकी स्किन के एक्ने भी ख़त्म हो जाते हैं। गर्मियों में अपना रंग तेज़ी से गोरा करें, वो भी 10 मिनट के अंदर। विटामिन ई के कैप्सूल आपने लेने हैं, 2 मिनट तक आपने मसाज करना है। इसके बाद आपने 1 चम्मच तिब्बत क्रीम और आधी चम्मच फेयर लवली क्रीम लेनी है और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और इसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी आपने डालना है और फिर आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है और मसाज करना है। इससे आपकी स्किन चमकदार हो जाएगी। अब चलते हैं गर्मियों में 10 मिनट के अंदर अपने रंग को निखारना है। तो आपने एलोवेरा जेल में थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लेनी है, दोनों को मिक्स करके फेस पे अप्लाई करना है। उसके बाद अर्के गुलाब इसमें ऐड करना है, ताकि अच्छे से पेस्ट बन जाए। मज़ीद थिक पेस्ट थिंक बनाने के लिए 15 से 20 मिनट लगा रहने दें। उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर दें। इससे आपका चेहरा तरोताज़ा होगा, दाग धब्बे निशानात ख़त्म होंगे और आपका चेहरे जो है वो ग्लो करेगा और खूबसूरत होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगली रेमेडी की जानिब। आपने 1 चम्मच एलोवेरा जेल और मुल्तानी मिट्टी लेनी है। इसमें आपने जो है वो अर्क के गुलाब यूज़ करना है, या फिर आप कोई मिल्क वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल वाटर भी। तो ये उसी तरह का पेस्ट है, अपने फेस पे लगाना है। एक्ने का खात्मा करता है, स्किन को चमकदार और तरोताज़ा बनाता है, स्किन को हेल्दी रखता है, सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, एक्ने और फाइनेंस को ख़त्म करता है, स्किन में सेक्स ड्रॉल को कंट्रोल करता है। आई होप कि आपके साथ जितनी भी गर्मियों की होम रेमेडीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आई होप कि आपको ये सारी रेमेडीज़ अच्छी लगी होंगी। रेमेडीज़ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड करूँ ईज़िली उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ हाज़िर होंगी। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल शाइन ऑफ ब्यूटी। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मज़ीद डिफरेंट होम रेमेडीज़ के साथ, ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक के हवाले से, या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट्स के रिव्यू के साथ। तो दुआओं में अपनी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।